ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पंजाब को पूरी तरीके से स्टडी कर लिया था। एक बार पंजाब का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे हम लोग हरियाणा की तरफ। ठीक है, चलो तो ये मैप दिखाई दे रहा है। मैप में ये है अपना पंजाब, है ना। अब देखो, पंजाब बता सकती है पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा? वहां से 5 नदियां बहती थी, 5 नदियों की वजह से उनका क्या नाम पड़ा? पंजाब। आब मतलब पानी। 2 नदियों के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं? दोआब, है ना। ओके, अब देख, इसमें मैं नदी रिवर्स बना रहा हूँ, उसके नाम बताना। ठीक है, जैसे ये रिवर, इसका नाम इंडस, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर यहाँ से जाती है और यहाँ से निकल के इंडस में मिल जाती है। ये क्या कहलाती है? चेनाब, चेनाब। ठीक है, यहीं से आती है और यहाँ से होते हुए यहाँ से जाकर के चेनाब में मिल जाती है। ये क्या कहलाती है? सतलज, सतलज। ठीक है, फिर यहाँ से निकलती है और यहाँ से आकर के यहाँ चेनाब में मिल जाती है। क्या कहलाती है? झेलम, झेलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलती है और यहाँ से आते हुए यहाँ से जाकर के चेनाब में मिल जाती है। क्या कहलाती है? रावी, रावी। और यहाँ से निकल करके ये ऐसे आते हुए और यहाँ मिल जाती है सतलज में। क्या कहलाती है? ब्यास। यानी ये क्या हो गया हमारा? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अगर कोई पूछेगा कि इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट चेनाब है और लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सतलज है। अच्छा, 2 नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं। तो बता, सतलज और ब्यास के बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? पिस्त दोआब, पिस्त दोआब, पिस्त दोआब। और ये ब्यास और रावी के बीच वाला? बारी दोआब, बारी दोआब, बारी दोआब। रवि और चेनाब के बीच वाला? रचना दोआब, रचना दोआब। और मैंने यहाँ पर नाम थोड़ा सा उल्टा बता दिया, ये है चाच, चाच, और मैंने जेच बोल दिया था, है ना। कल वाले लेक्चर में मैंने जेच बोल दिया था, लेकिन ये क्या है? चाच, चाच। चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम के बीच का जो एरिया क्या कहलाता है? चाच, चाच। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाच दोआब। ठीक है, चाच दोआब। ठीक है, तो पिस्त, बारी, रचना और चाच, इतना क्लियर था? ठीक है, ये नीचे का एरिया क्या कहलाता था? मालवा का मैदान, मालवा का मैदान, मालवा का मैदान। ठीक है, क्या क्या पंजाब में कोई पहाड़ी पाई जाती है? पंजाब में कोई पहाड़ी नहीं पाई जाती है, पंजाब में कोई पहाड़ी नहीं पाई जाती है। इतना क्लियर था? ठीक है, अगर मैं कहूं कि अमृतसर, अमृतसर शहर की स्थापना किसके वजह से हुई थी? यस, अमृतसर शहर का नाम कैसे पड़ा होगा? रामदास, रामदास। ठीक है, सिख के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया अमृतसर तालाब खुदवाने के लिए। उन्होंने वो अमृतसर तालाब खुदवाया और उसी अमृतसर तालाब की वजह से पूरे एरिया का नाम पड़ गया अमृतसर, अमृतसर। अच्छा, उस तालाब के बीचों बीच एक मंदिर था, उसका क्या नाम था और उसे किसने बनवाया था? तो हर मंदिर को किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। हर मंदिर को बनवाया था अर्जुन देव ने। उस पर सोने की चादर चढ़वाई किसने? राजा रणजीत सिंह, और वो कहलाया
गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। समझ में आ गया था। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, क्या पंजाब में आता है हरियाणा में? किसी में नहीं, चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ओके, यूनियन टेरिटरी है। इतना चीज क्लियर था, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं अब हरियाणा के बारे में, ठीक है। हरियाणा, यह है हरियाणा का मैप, और हरियाणा का मतलब होता है हरि का घर। हरियाणा, हरियाणा का मतलब क्या होता है? होम ऑफ गॉड, होम ऑफ गॉड। हरि मतलब भगवान, याना मतलब घर, हरियाणा, हरियाणा। बात समझ में? हरियाणा का मतलब भगवान का घर, भगवान का घर। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ पहले फिजिकल चीजें देख लेते हैं, फिर इसके जो जितने डिस्ट्रिक्ट वगैरह है उसके बारे में समझेंगे। अच्छा देख, हरियाणा का भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है छोटू सा, ये क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा का कैपिटल, कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। अब देख, यहाँ जो ये हरियाणा है, हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती है एक नदी जिसे हम कहते हैं यमुना रिवर, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? यमुना रिवर। तो ये कौन सी नदी है? यमुना, यमुना रिवर। अगर हम हरियाणा के ईस्ट में देखें तो हमको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, और वेस्ट में देखें तो हमें दिखाई देगा पंजाब और इधर राजस्थान, ठीक है, पंजाब और राजस्थान। और नॉर्थ में हमें दिखाई देगा कौन? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बात समझ में? हिमाचल प्रदेश, समझ में? तो हरियाणा क्या, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? यमुना रिवर, यमुना रिवर। यहीं अगर हम देखें तो हरियाणा से सटा हुआ है हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली, ठीक है। यानी अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना, या हरियाणा किस नदी के किनारे है, यमुना। बात समझ में आई इतना? ठीक है। तो यहाँ रिवर कौन सी जाती है यहाँ से? यमुना रिवर, ठीक है। और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब हम चलते हैं इसके इंटरनल चीजों के बारे में, मतलब कि जो इसके डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, कौन कौन से फेमस है और किस लिए फेमस है, ठीक है। ओके, अब देख, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हम जब हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमको पता था हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक रेल मार्ग आती थी और कालका तक जाती थी। और कालका कहाँ था? हरियाणा में, ठीक है। ये पंचकुला दिखाई दे रहा है, ये, हाँ, इसी पंचकुला के जस्ट ऊपर मिलेगा तुझको कालका। अभी मैं दिखा दूंगा मैप में कालका। तो शिमला कालका रेल मार्ग किसमें शामिल है? यूनेस्को, यूनेस्को हेरिटेज साइट में शिमला कालका रेल मार्ग शामिल है, शिमला कालका रेल मार्ग शामिल है। बात समझ में? शिमला कालका रेल मार्ग शामिल है। इतना समझ में आया? अब देख, पंचकुला, इसके नीचे देखेगी तो तुझे मिलेगा पंचकुला। पहले मैं यहाँ पे करते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ एक एक चीज, तब समझाते जाऊंगा, ठीक है। पहला कालका, कालका किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए। शिमला कालका रेल मार्ग, शिमला कालका रेल मार्ग, रेलवे इसके लिए फेमस है, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म। दूसरा है पंचकुला, पंचकुला। अगर हम पंचकुला की बात करें तो देख, पंचकुला कहाँ है? जस्ट इसके नीचे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कालका, केप और कालका, और नीचे ये क्या है? पंचकुला, पंचकुला। तो पंचकुला भी
पर्यटक स्थल है, टूरिज्म प्लेस है। और यहाँ पर पंचकुला में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर है। बात समझ में आई? पंचकुला किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए और सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए। ठीक है, तो पंचकुला में क्या है? टूरिज्म से प्लेस, टूरिज्म प्लेस एंड सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर। अब उसके अगर नीचे आएगी तो तुझे दिखाई देगा अंबाला। ठीक है, अंबाला। पंचकुला के नीचे क्या है? अंबाला। अंबाला, अंबालाल नहीं, अंबाला। ठीक है, अंबाला। अंबाला ये क्या है? ये अंबाला कैंट के नाम से जाना जाता है। और मैंने कल बताया था कैंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आर्मी की छावनी हो। कैंट का मतलब कंटोनमेंट एरिया, आर्मी की छावनी। तो अंबाला में तुझे हमारे आर्मी का छावनी देखने को मिलेगा और यहाँ पर एयर फोर्स की भी छावनी देखने को मिलेगी। यहीं पर रफायल की तुझे जो कुछ स्क्वाड्रन यहाँ पर देखने को मिलेंगे अंबाला में। ठीक है, तो अंबाला। तीसरा है अंबाला। अंबाला किस नाम से जाना जाता है? कैंट, अंबाला कैंट, अंबाला कैंट। और कैंट मतलब कंटोनमेंट एरिया, यानी यहाँ पर आर्मी भी होगी। ठीक है, और यहाँ पर तुझे एयरफोर्स की भी जो टुकड़ी है देखने को मिलेगी। एयरफोर्स बेस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर तुझे देखने को मिलेगा राफेल का स्क्वाड्रन। समझ में आया? राफेल का स्क्वाड्रन। तो देख, मैंने कल पंजाब में बताया था, पंजाब में एक स्क्वाड्रन है अपना, वो किसका? सुखोई का। पंजाब में सुखोई का स्क्वाड्रन था। और यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा के अंबाला में किसका स्क्वाड्रन है? रफाल का। बात समझ में आई? रफाल का। बता सकती है कि जो पंजाब में सुखोई का स्क्वाड्रन है वो कहां पर है? पठानकोट। वेरी गुड, पठानकोट, पठानकोट। तो देख, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये 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 है तेरा रफाल, रफाल। और ये है तेरा सुखोई, सुखोई, सुखोई 30। ठीक है, तो इस रफाल और सुखोई का अगर कोई कभी इमेज दिखाए तो इमेज देख के फटाक से पहचान लेना कि अच्छा रफाल और सुखोई में क्या फर्क है। सुखोई देखेगी तो लगेगा जैसे एथलीट है, कोई पतली सी बॉडी है इसकी। इसका ऊपर वाला सेक्शन जो है ज्यादा ऊंचा है और नोज ज्यादा निकली हुई है। जबकि वही अगर हम रफाल की बात करें तो इसमें हैवी हैवी आर्मर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और ये खूब एकदम बॉडी बिल्डर टाइप रहता है, मोटा सा। इसका आगे का हिस्सा जो है नोज, ये थोड़ा सा छोटा में है, इसका कर्विंग कम में है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इससे सिर्फ रफाल और सुखोई 30 में फर्क समझ लेना। इतना समझ में आया? तो ये रफाल का जो स्क्वाड्रन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? हरियाणा के अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में। आगे चलें, आगे आगे चलते हैं नीचे, तो हमें दिखाई देता है कुरुक्षेत्र। अब ऐसा कौन होगा जिसको कुरुक्षेत्र के बारे में न मालूम हो? कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस लिए फेमस है? तो महाभारत, महाभारत, महाभारत की ये लड़ाई कुल 18 दिन चला था, जिसे पर्व के नाम से जाना जाता है। और जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें अच्छे से बताया था कि इस 18 पर्व में से सबसे बड़ा पर्व जो होता है उसे हम कहते हैं भीष्म पर्व, है ना? 18 दिन चला था, इसे क्या कहा जाता है? पर्व। और सबसे लार्जेस्ट पर्व कौन सा था?
लार्जेस्ट पर्वत भीष्म पर्वत, ठीक है, भीष्म पर्वत। क्या समझ में? ओके, ये हो गया कुरुक्षेत्र। अब यहाँ देख, यहाँ है कैथल और यहाँ है करनाल, ठीक है, कैथल। तो हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे तो मैं जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था और उसमें रजिया सुल्तान पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि रजिया सुल्तान ने पंजाब में जो तबर हिंद था वहां का एक मलिक अल्तुनिया जो था उस पर अटैक किया था इसने, रजिया सुल्तान ने। तो रजिया सुल्तान जब हारने लगी थी तो उससे शादी का प्रपोजल दिया था, और जब शादी का प्रपोजल दिया तो दोनों शादी करने के लिए वापस लौट रहे थे दिल्ली में। तो उसके जो रजिया सुल्तान के दल चालीसा वाले थे उन लोगों ने डाकुओं को खबर पहुंचा दी, कहा कि यहाँ से गाड़ी में बहुत माल आ रहा है, उसको लूट लो। और डाकुओं को इस बात का पता नहीं था कि वहाँ रजिया सुल्तान है, और वो डाकुओं ने उस पर जब अटैक किया तो रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया की वहाँ मृत्यु हो जाती है। और वो जगह कौन सी थी? कैथल, ठीक है। तो कैथल में किसकी मृत्यु हुई थी? रजिया सुल्तान। तो यहां मैं लिखता हूं कैथल। पांचवा कैथल, रजिया सुल्तान डाइड, ठीक है, रजिया सुल्तान डाइड। कब मरी थी ये, कुछ आइडिया है? 1240, 1240 एडी में, ठीक है, 1240 एडी में रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हो गई थी? कैथल में। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल में। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे आते हैं। उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा का करनाल, है ना, ये एरिया करनाल। करनाल करनाल की थी कल्पना चावला। करनाल की कौन थी? कल्पना चावला। करनाल करनाल की थी कल्पना चावला। कल्पना चावला, कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल की, ठीक है, कल्पना चावला करनाल की थी। करनाल में तुझे डेयरी अनुसंधान केंद्र यानी दुग्ध अनुसंधान केंद्र जिसे कहते हैं डेयरी रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है, डेयरी रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखना, डेयरी रिसर्च सेंटर। दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में है, ठीक है, दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में है। बात समझ में आ गया? ओके, अब अगर तू उसके जस्ट कैथल करनाल हो गया, अब कैथल के हचाक से नीचे आएगी सीधा तो तुझे देखने को मिलेगा हिसार। क्या मिलेगा? हिसार। हिसार हिसार में है हैस अनुसंधान केंद्र। हैस अनुसंधान केंद्र, समझ में आया क्या? कहेगा दुग्ध यानी डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। और कहेगा कि बफेलो रिसर्च सेंटर कहाँ है? हिसार में, ठीक है, तो हिसार बफेलो रिसर्च सेंटर। इसलिए ना हरियाणा वाले देखते होगे एकदम मस्त है वो, खा सादा पुत्र खा। हाँ मतलब ऐसे कुछ कुछ हरियाणा वाले बोलते तो डर जाते हैं आदमी। हिसार हिसार में है हैस अनुसंधान केंद्र, बफेलो रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर, बफेलो रिसर्च सेंटर। बता, कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल की। करनाल में दुग्ध रिसर्च सेंटर है या बफेलो रिसर्च सेंटर?
दूध वाला, यानी डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी रिसर्च सेंटर। बफेलो रिसर्च सेंटर कहाँ है? हिसार में। बफेलो रिसर्च सेंटर हिसार में है। कहेगा कि गायों के लिए रिसर्च कहाँ होता है? गायों के लिए रिसर्च तेरा वहाँ करनाल में ही होता है, जहाँ पर डेयरी रिसर्च सेंटर है वहीं पर। ठीक है, तो देख, एक भारत में, हमारी भारत की जो गाय होती है वो ना बहुत कम दूध देती है। ठीक है, तो नॉर्वे की एक गाय थी जो है ये फिजिशियन गाय थी नॉर्वे की, तो वहाँ की गाय बहुत अधिक दूध देती थी। तो यहाँ भारत की एक गाय थी होल्स्टीन, ये ज्यादा दूध नहीं दे पाती थी, लेकिन यहाँ की गर्मी को अच्छे से बर्दाश्त कर पाती थी। और जो फिजिशियन थी वो गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, तो क्या करवाया गया, यहाँ की होल्स्टीन और वहाँ की फिजिशियन गाय का क्या करवाया गया, क्रॉसिंग करवाया गया और बनाया गया होल्स्टीन फिजिशियन काऊ, होल्स्टीन फिजिशियन गाय का निर्माण कराया गया, जिसकी वजह से आज के टाइम में भारत में, ये देख रही है इसका थन, ये एक दिन में 40-40 लीटर दूध दे देती है, 40-40 लीटर। ठीक है, तो होल्स्टीन फिजिशियन गाय किस लिए फेमस है? अपने दूध देने के लिए। क्या होल्स्टीन फिजिशियन गाय खाली भारत की है या ब्रीड क्रॉसिंग करके बनाई गई है, ब्रीड करके? ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो जन्म हुआ है, मतलब वो होल्स्टीन और फिजिशियन दोनों के मिक्सचर से हुआ है। ठीक है, ब्रीडिंग कर, जिसको कहते हैं ब्रीड करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। इतना समझ में? तो इस गाय का नाम क्या है? होल्स्टीन फिजिशियन। मैं देता हूँ, दिखाई देगा कि नहीं? होल्स्टीन फिजिशियन, होल्स्टीन फिजिशियन। ठीक है, होल्स्टीन फिजिशियन, शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं? एचएफ, एचएफ। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल। कल्पना चावला। ओके, ठीक है, ये हो गया, हिसार समझ में आ गया। ओके, अब तुझे यहाँ देखने को मिलेगा भिवानी, भिवानी, भिवानी। कहेगा कि मालवा का मैदान कहाँ है? पंजाब का निचला सेक्शन, ये वाला जो एरिया था, ये क्या कहलाता था? मालवा का मैदान। और लेकिन वही पूछेगा कि भिवानी का मैदान कहाँ है? हाँ, भिवानी का मैदान कहाँ है? भिवानी का मैदान ये हरियाणा में ही है। ठीक है, ये जो भिवानी है इसे कहते हैं भिवानी का मैदान। ठीक है, ये प्लेन एरिया है एकदम, और यहाँ पर खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। बात समझ में आई? तो भिवानी किस लिए फेमस है? मैदानी भाग के लिए, मैदानी एरिया के लिए। तो यहाँ याद रख लेना, भिवानी का मैदान कहाँ है? हरियाणा में। 8वां, भिवानी प्लेन। ठीक है, हरियाणा में है। भिवानी का मैदान कहाँ है? हरियाणा में है। भिवानी का मैदान हरियाणा में है। और वही अगर कहेगा कि मालवा का मैदान, मालवा का मैदान, मालवा प्लेन पंजाब में है। पंजाब का निचला सेक्शन और हरियाणा का एक कुछ कुछ एरिया मिक्स हो जाता है उसमें। ठीक है, तो मालवा कहलाता है, मालवा का मैदान। और भिवानी का मैदान कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, भिवानी का मैदान हरियाणा में है। इतना क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ भिवानी के तू ईस्ट में, अच्छा ये दिल्ली आ जा, दिल्ली आ जा, सीधा दिल्ली दिखाई दे रहा है। ओके, दिल्ली के ऊपर तुझे दिखाई देगा सोनीपत और पानीपत, सोनीपत और पानीपत। तो तुझे पता होगा पानीपत किस लिए फेमस है? बैटल के लिए। पानीपत अब बैटल के लिए फेमस है। तो यहाँ हम समझते हैं
पानीपत बैटल के लिए क्यों फेमस है? क्यों सारी की सारी लड़ाइयाँ पानीपत के मैदान में ही हुई? तो तू यहाँ अगर देखेगी, एक बार ध्यान से देख जरा, ये जो पानीपत है इसके पास से गुजरती है यमुना रिवर, है ना। तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होगी। ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर लड़ाई वड़ाई करने में एकदम आसान है। उधर से भागने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर कोई इधर से ठुरा रहा है मान ले, तो लोग किधर से आते थे? पंजाब वाले एरिया से ही उधर क्रॉस करके अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होते हुए इधर एंट्री मारते थे भारत में। और भारत में एंट्री मारने का मतलब है उनका कब्जा कहाँ होना चाहिए? दिल्ली पर। जिसने दिल्ली कब्जा लिया उसका सारा का सारा पावर, मतलब कि पूरे भारत पर राज वही करता था। ठीक है, तो इसलिए जितने भी आक्रमण करने वाले आए थे, जितने भी फॉरेनर इन्वेडर्स आए थे, वो इस एरिया से होते हुए आए थे और यहाँ पर दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूरी पर रुक जाते थे। बढ़िया मौसम, अच्छा प्लेन एरिया, भागने के लिए एकदम बढ़िया जगह था। और उसके बाद यहाँ से जो लोग जाते थे उनको बैकअप बुलाने में भी आसानी होती थी, मतलब दिल्ली के साइड से। इसलिए ये पानीपत का जो एरिया था ये लड़ाई के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता था। इसलिए सारी की सारी लड़ाइयां कहाँ देखने को मिली हमें? पानीपत में। पानीपत में, इतना समझ में आया? तो पानीपत में बता सकती है कि कितनी लड़ाई हुई है? कौन कौन सी? पानीपत का फर्स्ट वॉर 1526 में बाबर, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ। 1556 में हुमायूं के साथ। हाँ, बाबर 1530 में मर गया था। हाँ, हुमायूं को दौड़ाया था कौन? शेरशाह सूरी। हाँ, तो वो हुआ था। उसके बाद फिर 1761 में मराठाओं का युद्ध, है ना, जो कि अहमद शाह अब्दाली के साथ। ठीक है, तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। 1761 में बात समझ में? पानीपत का जो एरिया है वो लड़ाई के लिए एकदम सुटेबल क्यों माना जाता है? पहली बात याद रखना, वहां से गुजरती है नदी यमुना, तो पानी की कोई समस्या नहीं होती है। प्लेन एरिया है, इसलिए बैकअप बुलाने में आसानी होती है, भागने में आसानी होती है। वहां का मौसम अच्छा होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी बारिश हो जाएगी या बहुत ज्यादा धूप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पानीपत का एरिया किसके लिए अच्छा था? लड़ाई के लिए बहुत अच्छा था। इतना क्लियर है? ओके, पानीपत क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब तू दिल्ली के नीचे आ जा। दिल्ली के नीचे तू देखेगी तो तुझे दिखाई देगा ये गुरुग्राम। गुरुग्राम, जिसे आज हम क्या कहते हैं? गुड़गांव। मतलब पहले गुड़गांव कहते थे, अब गुरुग्राम हो गया है। ठीक है, गुरुग्राम। अब यही ना, गुरुग्राम के तू यहाँ बीचों बीच में यहाँ देखेगी ना, अभी दिखाऊंगा मैप पर, तो यहाँ तुझे देखने को मिलेगा मानेसर। क्या देखने को मिलेगा? मानेसर। मानेसर, तो गुरुग्राम पहले समझते हैं गुरुग्राम किस लिए फेमस है। तो गुरुग्राम जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्री एकदम भर भर के है। ठीक है, गुरुग्राम किस लिए फेमस है? इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से। कहते हैं ना, कहाँ काम करो? गुड़गांव में। हाँ, गुरुग्राम, या उसे हम क्या कहते हैं? गुड़गांव। गुड़गांव के लोग एकदम मीठा मीठा होने का, गुड़ जैसा। ठीक है, तो गुरुग्राम किस लिए फेमस है? इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया किसका? आई ISA। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बरोबर बरोबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर
इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, ठीक है, यहीं पर है, ठीक है। ओके, गुड़गांव को गुड़गांव को अगर हम देखें तो मिलेनियम शहर के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर जो कारोबार ना बहुत तेजी से चलता है। यहाँ पर दिन और रात में कोई फर्क नहीं समझ आता है। जैसे कहते हैं ना मुंबई कभी सोती नहीं, वैसे गुड़गांव को कहते कभी सोता नहीं है, इसलिए इसे मिलेनियम सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये गुड़गांव समझ में आया। ओके, गुड़गांव के मैंने बताया था, गुड़गांव के जस्ट नीचे तुझे देखने को मिलेगा मानेसर। मानेसर मानेसर की अगर हम बात करें तो मानेसर में तुझे मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी माइंड रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? माइंड रिसर्च सेंटर। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल की। रफायल का स्क्वाड्रन कहाँ है? अंबाला में, ठीक है, अंबाला में। माइंड रिसर्च सेंटर मानेसर में, म से मानेसर, म से माइंड रिसर्च सेंटर। यहीं पर तुझे मिलेगा एनएसजी कमांडो का हेडक्वार्टर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मानेसर में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि यहीं पास में ही तो है अपना दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के पास में है, तो उसको दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई अब क्या एनएसजी जो है मुंबई में रखेंगे? ऐसा तो नहीं। बल्कि लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली के आसपास वाला एरिया, वहां पर एनएसजी के हेडक्वार्टर्स होने चाहिए। और खास तौर पर तो वो एरिया जहाँ जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ यहाँ से आतंकवादी हमले होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर कभी सोच कि जब इसमें अपना ताज में अटैक हुआ था तो एनएसजी कमांडो को यहाँ से मानेसर से उड़ करके फिर वहां मुंबई पहुंचना पड़ा था। अगर वहीं पास में होते तो कब का मामला निपट गया होता कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मानेसर में दो चीजें, क्या? माइंड रिसर्च सेंटर और एनएसजी का हेडक्वार्टर। माइंड रिसर्च सेंटर और एनएसजी का हेड क्वार्टर। बात समझ में आई? उसके बाद यहीं पर मानेसर में तुझे देखने को मिलेगा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? मानेसर में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी मानेसर में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी मानेसर में। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ओके, ये हो गया है। अब ये दिखाई दे रहा है दिल्ली के इधर में रोहतक। रोहतक रोहतक एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का मार्केट रोहतक में मिलेगा। एशिया लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट रोहतक। तो कपड़ा लेना रहे तो कहाँ चले जाना? रोहतक। हाँ, तो जो पास पड़े रोहतक। अब जो दिल्ली में रहेगा तो सूरत आएगा लेने। दिल्ली नोएडा वाले सेक्टर में अभी समझाऊंगा नोएडा क्या होता है। रोहतक, तो रोहतक किस लिए फेमस है? एशिया लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट। लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट। एशिया लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट कहाँ है?
रोहतक में। खाप पंचायत के बारे में सुना है? खाप पंचायत तुमने कई बार न्यूज में रहता होगा कि खाप पंचायत ने जो लड़के लड़की आपस में प्रेम करते थे तो उनको फांसी दे दिया, जो कि इस पे पेड़ पे टंगवा दिया मार के। तो खाप पंचायत, अगर तू कोई पूछेगा कि खाप पंचायत कहाँ पर पाई जाती है, तो हरियाणा में जो पंचायत होती है उन्हें कहते हैं खाप पंचायत। हरियाणा की हाँ हाँ, हरियाणा का पूरा, जैसे हमारे यूपी में तू देखेगी तो पंचायत होती है तो एक प्रधान होता है। बिहार में देखती होगी तो जो कि कई सारे एरिया का एक ही मिल करके प्रधान होता है। यूपी में हर एक गांव का अपना एक प्रधान होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो पंचायत होती है उस पंचायत को कहते हैं खाप पंचायत। और ये लोग बहुत खतरनाक डिसीजन लेते हैं भाई। ये लोग वही अभी भी पुरानी विचारधारा वाले रहते हैं। यहाँ पर लड़कियों को भी उतना फ्रीडम नहीं रहता है। इसलिए तू देखती होगी कि हरियाणा में जो रेशियो है गर्ल्स की वो बहुत कम है। पूरे भारत में अगर कहीं देखेगी तो हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, तो खाप पंचायत याद रखना, खाप पंचायत हरियाणा में खाप पंचायत। ये लोग ऑनर किलिंग कर देते हैं। ऑनर किलिंग क्या होता है? अपने मान सम्मान के लिए किसी को मार देना ऑनर किलिंग कहलाता है ना। जैसे कोई किसी, मान लो कोई लड़की है या कोई लड़का है, घर से भाग के शादी कर लिया, तो उसके घर वालों को क्या लगेगा कि अरे मेरी मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी, उनको पकड़ के मार देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऑनर किलिंग। ऑनर मतलब मान सम्मान, समझा? तो कई बार तूने सुना होगा ना कि यहाँ पर इस गांव में ऑनर किलिंग का मामला देखने को मिला है। तो ऑनर किलिंग कुछ नहीं होता है, घर वाले ही पकड़ के मार देते हैं, उसे कहते हैं ऑनर किलिंग। तो ऑनर किलिंग में खाप पंचायत का बहुत बड़ा बोलबाला रहता है। कई बार न्यूज में छाए रहते हैं ये लोग, खाप पंचायत वाले। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एरिया देख ले। अब मैं तुझे ये ब्लैंक मैप पर जब मैं मार्किंग करूंगा तो मुझे बताना कि ये कौन सा एरिया है। ठीक है, ओके, देख लिया पूरा? हो गया? हाँ हाँ, देख तो मैं बता रहा हूँ। ऊपर पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, हिसार, भिवानी का मैदान, फिर दिल्ली में आ जाना, सोनीपत, पानीपत, फिर उसके बाद गुरुग्राम, मानेसर और रोहतक। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैंक मैप दिखाई दे रहा है, बताइए एक नंबर क्या है? चंडीगढ़। दो नंबर क्या है? पंचकुला, पंचकुला। तीन नंबर अंबाला, अंबाला। ठीक है, फिर चार नंबर कुरुक्षेत्र। चार नंबर कुरुक्षेत्र है। ये पांच नंबर वापस देख, वापस करे। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, ये सब जुड़े जुड़े हैं। ठीक है, एक से एक जुड़े हैं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, के, ठीक है, के सब जुड़े जुड़े हैं। कुरुक्षेत्र मतलब पंचकुला, अंबाला, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। ठीक है, तो यहां से वापस देख, बताइए। पंचकुला, ठीक है, फिर से करता हूं मैं। पंचकुला, दूसरा अंबाला, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा
कैथल, पांचवा करनाल। ठीक है, तो ये 5 चीजें ऐसे से है, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। ये क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। इतना 5 एरिया याद हुआ। अच्छा, बता सकती ये क्या है? दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की। ठीक है, ओके। तो देख, पहले ये 5 याद होगा, अब इसके इधर आएंगे हम लोग। ठीक है, इसके इधर जैसे ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया, फिर यहाँ से इसके नीचे वाला एरिया, फिर यहाँ ऊपर वाला एरिया, ये दोनों सोनीपत पानीपत वाला एरिया। ठीक है, फिर इधर वाला रोहतक वाला एरिया। समझा ना? अब इसको देखेंगे, तो पहले ये 5 एकदम अच्छे से याद होगा। पहला बता, ये क्या है? ये कुरुक्षेत्र, ये कैथल, ये करनाल। ठीक है, कैथल और करनाल। अब आगे आते हैं, आगे देख, कैथल करनाल हो गया। अब सीधा तू आएगी तो यहाँ देखने को मिलेगा तुझे हिसार, हिसार, हिसार के नीचे भिवानी, हिसार के नीचे भिवानी, हिसार और भिवानी, हिसार और भिवानी, हिसार भिवानी, हिसार भिवानी। हिसार किस लिए फेमस है? भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, और दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में है। कल्पना चावला करनाल की थी। ठीक है, हिसार और भिवानी। तो बताना अभी, बता ये क्या है? ये भिवानी, ये है हिसार और ये है भिवानी। हिसार और भिवानी, शिवानी नहीं, भिवानी। ठीक है, वापस बता। 1 नंबर चंडीगढ़, 2 नंबर पंचकुला, 3 नंबर अंबाला, 4 नंबर कुरुक्षेत्र, 5 नंबर कैथल, 6 नंबर करनाल, 7 नंबर हिसार, 8 नंबर भिवानी का मैदान, भिवानी, 9 नंबर दिल्ली, दिल्ली दिलवालों की। ठीक है, अब देख, दिल्ली के ऊपर अब हमें देखना है पानीपत, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, पानीपत। मतलब कि नॉर्थ में सोनीपत, पानीपत, और साउथ में यहाँ गुरुग्राम और मानेसर, गुरुग्राम और मानेसर, गुरुग्राम और मानेसर। और यहीं पर सोनीपत से और भिवानी के बीच वाला एरिया क्या है? रोहतक, है ना? हाँ, तो ये इस तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा। चल बता, ये 10 नंबर, 11 नंबर पानीपत, 12 नंबर, उसी में बीच में 13 नंबर मानेसर, और ये 14 नंबर रोहतक, रोहतक। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं, ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बता, 1 नंबर, 2 नंबर सोनीपत, 3 नंबर पानीपत, 4 नंबर, 5 नंबर भिवानी, 6 नंबर, 7 नंबर मानेसर, 8 नंबर चंडीगढ़, 9 नंबर पंचकुला, 10 नंबर अंबाला, 11 नंबर कुरुक्षेत्र, 12 करनाल, कैथल, कैथल 13 करनाल, फिर ये 14 हिसार, 14 हिसार। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया। पता यहाँ से कौन सी नदी जाती है? यमुना, यमुना। लड़ाई के लिए कौन सा एरिया, कौन सा नंबर वाला एरिया फेमस है? 3 नंबर वाला एरिया फेमस है। 3 नंबर का क्या नाम है? पानीपत है, पानीपत है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़।
गढ़ है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। बता, हरियाणा के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? यस, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक रेल आती है और हरियाणा के कौन सी जगह से मिलती है? शिमला कालका रेल मार्ग। शिमला कालका रेल मार्ग। शिमला कालका रेल मार्ग। शिमला कालका रेल मार्ग। बता, यहाँ पर कौन सा स्टेट है? यहाँ पर कौन सा स्टेट है? इसके वेस्ट में पंजाब, और यहाँ राजस्थान। इसके ईस्ट में यूपी। यूपी। यूपी और हरियाणा का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी। यमुना नदी। भारत का नेशनल कैपिटल? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। इतना सारा का सारा एरिया क्लियर हुआ। खाप पंचायत किस राज्य में देखने को मिलता है? हरियाणा में। ठीक है, इतना सब। इसमें हरियाणा में कोई दिक्कत कहीं? ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।